स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज में। और लास्ट लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है वो सीखा हमने। और उस वीडियो में हमने ये भी हिंट दिया था कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, और वही हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। वहाँ पे एग्जाम्पल करते टाइम मैंने बताया था कि जो ऊपर जो हमारा स्ट्रीट्स जो था वो हमारा पॉजिटिव में आया था, तो नीचे वाला हमारा निगेटिव में आएगा, एक मतलब -4 और 3 आएगा। तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे कि वो क्यों आता है। कार्टेशियन सिस्टम जो है वो किसने बनाया था? डेस्कार्टेस ने। डेस्कार्टेस जो है मैथमेटिशियन है, उसने कार्टेशियन सिस्टम बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने बनाया नंबर सिस्टम यूज करके, नंबर लाइन जो है वो यूज करके। तो नंबर लाइन देखिए, हमारा नंबर लाइन हमें पता है कैसा होता है। नंबर लाइन बस एक लाइन होता है जहाँ पे हमारा इंटेजर्स होता है। 0 इस तरफ 1 होता है, इस तरफ फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे आता रहता है। फिर यहाँ पे -1, -2, -3 और -4, ऐसा करके हमारा नंबर लाइन बन जाता है। जब नंबर लाइन जो है वहाँ पे हमें जब एक नंबर हमें लोकेट करना होता है, जैसे कि 3 लोकेट करना है, तो हम 0 को हम एक पॉइंट ले लेंगे, फिर इसके इस तरफ जाते रहेंगे। 0 को उसके उस तरफ जाते रहेंगे, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 होता है। तो ऐसे करके डेस्कार्टेस ने बताया कि अगर ऐसा, ये अगर हम 1D मान ले, ये हम एक डायमेंशन मान ले, बस एक लेंथ मान ले, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि नंबर लाइन हम इस तरफ ये जो हमारा है 0, इसको हम अगर ओरिजिन मान ले, जो कि हमारा सेंटर मान ले, तो हम यहाँ पे हम और एक लाइन बना सकते हैं इस तरह, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो ये भी हमारा एक नंबर लाइन ही बना दिए। अब नंबर लाइन में, इस नंबर लाइन में जैसे इस तरफ हमारा 0 के इस तरफ हमारा पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ नेगेटिव नंबर है, तो इस नंबर लाइन में भी हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स डाल देते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स डाल देते हैं। तो यहाँ हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ गया, और नीचे आ गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके आता रहेगा। तो डेस्कार्टेस ने बताया कि इस जो नंबर लाइन है, पहला वाला जो नंबर लाइन हमने बनाया हॉरिजॉन्टल वाला, उसको हम नाम दे देते हैं उसका, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव की तरफ हम x दे देते हैं, फिर इसको x डैश दे देते हैं। इस तरफ हम x बना देते हैं, इस तरफ x डैश बना देते हैं। तो इसको भी हम y बना देते हैं और इसको y डैश बना देते हैं। अब यहाँ पे बस एक नंबर नहीं, यहाँ पे हम प्लेन का एक पॉइंट दिखा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं इजीली। अब सपोज आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, नहीं अब ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, तब हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे x एक्सिस की तरफ हमें ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो हम बताएंगे कि x एक्सिस की तरफ 4 नंबर्स जाना है, 4 यूनिट्स जाना है, और फिर हम y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स जाना है वहां से, तब हमें मिलेगा ये पॉइंट। ये पॉइंट में हमें तीन बातें याद रखना है कि ये जो लाइन है x एक्सिस जो है, x एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारा पहले आएगा, तो पॉइंट 4 पहले आ गया, फिर हमारा आएगा y का आ गया 3। जब एक पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। 4 और 3 हमारा कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं तब हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा पहला बात हो गया। और दूसरा है कि जो x जो है, x एक्सिस का जो ये पॉइंट है, ये 4, x एक्सिस का जो भी वैल्यू आएगा,
ये हमारा एक्स वाई आएगा ना, एक्स वाई ऐसे करके पॉइंट आएगा ना, तो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू आएगा इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर और हम यहाँ पे एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा बोलते हैं। और वाई का जो है, वाई को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, तो ये बातें हमें याद रखना है जब हम कार्टेशियन सिस्टम में हम जब लोकेट करेंगे एक पॉइंट। ओके, ये पहला बात, और ये दूसरा, और ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, और इसमें पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ओके, ये तीनों बातें हमें याद रखना है। तो ऐसे करके हम यही सब बात याद करके, ये सब समझ के अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आपका एग्जाम्पल 1 जो आपका दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3.11 जो हमारा फिगर है वो देख के हमें बताने के लिए बोला गया है कि एब्सिसा और कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। 3.11 फिगर में यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है आपका एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 3। यहाँ पे बी पॉइंट है हमारा, ऐसा करके गया है। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, और फिर एम पॉइंट दिया हुआ है इस तरफ का 3 और फिर ऊपर का 4। इस तरफ का 3 यहाँ तक जाएंगे, फिर ऊपर से 4 आएंगे, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा एम पॉइंट है, और फिर यहाँ पे हमारा -4 है, यहाँ पे -5 है। -5 तक आना पड़ेगा, -4 -5 तक आएंगे, यहाँ इस तरफ आते रहेंगे -5 तक, और यहाँ पे -5 तक पहुँच गए तो यहाँ पे लाइन बना देंगे। ये हमारा हो गया एल पॉइंट। ओके, और फिर एस पॉइंट जो है इस तरफ 3 जाएंगे, फिर नीचे 4 आएंगे, 4 यहाँ तक, ये हमारा हो गया एस वाला पॉइंट। अब देखिए, ये जो हमारा 4 साइड्स है इस कार्टेशियन सिस्टम का, यहाँ पे 4 बॉक्सेस है ना, चारों तरफ है। तो ये जो बॉक्स है, ये वाला हमारा पहला बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये वाला हमारा पहला क्वाड्रेंट है। ओके, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इस तरह से हमारा ये वाला हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इस तरफ से हमारा सी बनाएगा, इस तरफ से ऐसे सी बनाएगा, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। तो ये वाला हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये याद रख लीजिएगा कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है, ये हमें जब दिखाना होगा तो हम क्वाड्रेंट्स का नाम याद रखना पड़ेगा। ये वाला ऐसे बनता है, सी बनता है, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे सी बनेगा। ठीक है, सी करके याद रख लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा गया है। तो
ये वाला देखिए ग्राफ, यहाँ पे आपका एब्सिसा किस पॉइंट का पूछा गया है, बी का एब्सिसा, बी का एब्सिसा पूछा गया है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स होता है, एक्स हमारा एब्सिसा है, तो बी का एब्सिसा क्या है, 4 है कि नहीं। एग्जाम्पल 1 में आपका 1 का फर्स्ट वाला है 4 एंड सेकंड वाला है हमारा, यहाँ पे ऑर्डिनेट होगा हमारा 3 है। फिर थर्ड हमारा पूछा गया है कि बी का कोऑर्डिनेट्स है हमारा 3, 4 ब्रैकेट, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट्स है। ओके, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ओके, अब सेकंड वाला, वही एग्जांपल में सेकंड वाला पूछा गया है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट की जगह पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोला गया है। ओके, एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3। ओके, एम का एक्स कोऑर्डिनेट है -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 4। वाई कोऑर्डिनेट एम का है 4, वाई को एम कहाँ पे टच कर रहा है, 4 पे। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है। कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, पहले तो हम -3 लिखना पड़ेगा, x पहले लिखना पड़ेगा, फिर हमारा 4 लिखना पड़ेगा, तो -3 और 4। ओके, अब थर्ड में देखिए, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L आर, L का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पूछा गया है। x होगा -5, y होगा -4, x होगा -5 एंड y होगा -4, और फिर कोऑर्डिनेट्स होगा हमारा -5, -4 अंडर ब्रैकेट। ओके, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट्स में होता है, ये याद रखिएगा। फोर्थ हमारा देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पे हमारा एक्स हमारा है 3, वाई हमारा है -4, 3, -4। ओके, ये होगा एस का कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे 3 -4, फिर 3 -4 लिख दीजिएगा। तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट पे देखिए, ये पहला कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों प्लस और प्लस होता है। यहाँ पे देखिए एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव होता है, और यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये बस याद में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जब कार्टेशियन सिस्टम बनाना सीख जाएंगे तब आपका ये ऐसे ही आ जाएगा, कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा कौन सा नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक मैथ्स है, मैथ्स का ये बेसिक सिस्टम है। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। एक्स और वाई को हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस का जो प्लूरल है वो है एक्सेस। ये है हमारा एक्सिस का प्लूरल। अब ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 3.12, एग्जाम्पल 2 का फिगर। एग्जाम्पल 1 आप ठीक से देख लीजिएगा तो आपका कार्टेशियन सिस्टम क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल 2 में आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, ए बी सी डी पॉइंट्स दिया हुआ है, सबका कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है। ओके, पहले तो हम इसको बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 है हमारा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके,
फिर नीचे हमारा -1, -2, -3, -4, ये है हमारा y डैश है, y एक्सिस, और ये x डैश है, x एक्सिस। ओके, फिर इस तरफ हमें बताया गया है 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। ओके, यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिया गया है, कौन सा 3 जो है, सॉरी a जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा a। फिर b जो है यहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा b पॉइंट। c जो है यहाँ पे दिया गया है, c पॉइंट हमारा। d हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा d है। ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बोला है, तो देखिए पहले a का कोऑर्डिनेट्स देखिए। a का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x कितना तक जाएगा, x 1 2 3 4, x जाएगा 4। फिर y के तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर कितना जा रहे हैं, ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, तो y 0 पे ही रह जाएगा, तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा। ओके, ये हो गया a का कोऑर्डिनेट्स। ओके, a का कोऑर्डिनेट्स। अब 2 नंबर में देखिए आप b का कोऑर्डिनेट्स। b का कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ पे y की तरफ हम 1 2 3 गए, फिर x की तरफ हम कितना गए, नहीं गए, x की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, तो x हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा y हो जाएगा 3। ओके, x 0 y 3। अब c का देखिए, x हम नेगेटिव में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, x नेगेटिव पे आ गए। अब y की तरफ हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, तो x हमारा -5 हो जाएगा और y हमारा 0 हो जाएगा। ये है हमारा c। अब फोर्थ में देखिए आपका d हम y नेगेटिव में चले गए, 1 2 3 4, x को इस तरफ और इस तरफ नहीं गए x का, तो हम यहीं पे रह जाएंगे, x हमारा 0 हो जाएगा, x हमारा 0 और y हमारा -4। ये हो जाएगा ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब यहाँ पे फिर हमारा e दिया हुआ है एक पॉइंट, जो यहाँ पे है 2/3 पे है। e 2/3 पे है, मतलब e 1 तक नहीं गया है, x के तरफ जो है 1 तक नहीं गया है, 2/3 तक ही रह गया है। 2/3 1 के बीच में आता है, 1 और 0 के बीच में। यहाँ तो हमारा 0 है, यहाँ हमारा 1 है, तो 1 और 0 के बीच में 2/3 आता है, तो 2/3 यहाँ पे है, ये हमारा e है। अब फिफ्थ देखिए आपका, फिफ्थ यहाँ पे e हमारा जो 2/3 है, जो x की तरफ जा रहा है 2/3, फिर y की तरफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, -y की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। फिर हमारा कॉमा y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा e का कोऑर्डिनेट्स हो गया, e हमारा ये हो गया। ओके, ऐसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख लीजिएगा, एक कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो आपका कार्टेशियन सिस्टम क्लियर हो जाएगा। और ये जो है बीच में जो है ये पॉइंट है, वो हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन है। और ओरिजिन का जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारा 0 0, क्योंकि ये किसी भी तरफ नहीं जा रहा है, एक्स की तरफ भी नहीं जा रहा है, वाई की तरफ भी कहीं भी नहीं जा रहा है, तो ये 0 0 में है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0। ओके, अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 में आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन में जो हमारा दो लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला लाइन, फिर हमारा वर्टिकल लाइन जो होता है ये वाला लाइन, इन दोनों लाइंस का हमारा नाम क्या क्या था, अभी हमने देखा। नाम हमारा था, एक्सरसाइज हमारा 3.2 है ना,
क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। नाम हमारा था, ये वाला हमारा था एक्स एक्सिस और एब्सिसा, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस और एब्सिसा था, और ये वाला हमारा था वाई एक्सिस और क्या था, ऑर्डिनेट था नाम। ओके, वन का 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन से जो पार्ट बनता है, 4 पार्ट बनता है, हर एक पार्ट का नाम क्या होता है, इसको बोलते क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। 2 नंबर हमारा है क्वाड्रेंट्स। ओके, अब तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, ये वाला पॉइंट का नाम क्या था हमारा, ओरिजिन, ओरिजिन है ये पॉइंट। ओके, अब बोला गया है सी फिगर 3.14, 3.14 हमारा फिगर दिया है, एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, हम ये पहले प्लेन बना लेते हैं। ओके, सॉरी, ये हमारा प्लेन जो है, यहाँ पे वाई एक्सिस ऐसा लंबा करके वाई एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। ओके, इस तरफ माइनस हो जाएगा एक्स का, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ y का प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट्स दिया हुआ है 6, पहला तो हमारा 6 और 2 है ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 टक जाता है, ये हमारा डी पॉइंट है। ओके, फिर हमारा यहाँ पे सी दिया, बी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 2 से फिर -5 तक आता है, 2 से -5 तक आएगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे यही से -3 तक आएंगे, तो हमारा ये वाला हो जाएगा एच पॉइंट। ओके, अब फिर यहाँ से -3 से नीचे जाएंगे -5 तक, तो हमारा ये ई पॉइंट हो गया, और फिर -5 में उस तरफ जाएंगे 5 तक, ये हमारा पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ओके, फिर -4 का 2 तक जाना है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ये हमारा जी है। ओके, तो बन गया सी जी ई एच बी डी, और फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट है हमारा एम, ये -3 पे पॉइंट है हमारा एम, और ये 5 पे हमारा है एल, और तो कोई पॉइंट बाकी नहीं रह गया। हाँ, तो ये वाला देख के हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है।
टू सॉल्व करने में आपको फर्स्ट टू, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फर्स्ट जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट्स बताइए। बी का कोऑर्डिनेट्स बताना है तो एक्स एक्सिस में कितना जाएगा, बी का एक्स है हमारा 5, इस तरफ आया 5 -5 सॉरी, बी -5 होगा, वाई कितना होगा, ऊपर जा रहा है 2, बी का एक्स वाई है 2, बी का कोऑर्डिनेट्स है -5 और 2, ये हो जाएगा बी का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है वो कितना होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी है यहाँ पे x की तरफ हम 5 गए हैं, फिर y की तरफ -5 आए हैं, ये हमारा -5 है ना, -5 आए हैं, तो c क्या हो जाएगा, x तो पहले लिखेंगे 5, फिर y लिखेंगे -5, c क्या हो जाएगा 5 और -5, c क्या हो जाएगा 5 और -5। अब थर्ड आपका दिया हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, तो यहाँ पे -3 जाना है, x को तरफ -3, 1 2 3 -3, फिर -5, 1 2 3 4 5, ये वाला ई है हमारा -3 इस तरफ आए, फिर -5 नीचे आए, -5, ये हमारा -3 -5 ई पॉइंट है। अब हमारा फोर्थ आपका दिया हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, यहाँ पे x की तरफ 2 जाना है, पहले x होता है ना, तो 2, -4, 2 1 2, फिर -4 1 2 3 4 -4, ये आ गया हमारा g पॉइंट। तो g हमारा पहले तो 2 है, फिर -4 है, ये हमारा g का कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। फिफ्थ हमारा है द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ पे है हमारा, डी ये है, तो एब्सिस हमारा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 6 है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारा 6 हो रहा है, तो डी का कोऑर्डिनेट है 6, यहाँ पे 2 है ना, 2, डी का एब्सिसा होगा 6, बस एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो एब्सिसा। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच पॉइंट है ये हमारा है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, -3 पे टच हो रहा है वाई एक्सिस पे, तो एब्सिस होगा हमारा -3। ओके, सेवेंथ हमारा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एल हमारा कहाँ पे है, ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये तो y के तरफ तो 5 चला गया, फिर x की तरफ कहीं भी नहीं जा रहा है, तो ये हमारा x हमारा 0 हो जाएगा और y हमारा 5 हो जाएगा। ओके, ये होगा l का कोऑर्डिनेट, l का कोऑर्डिनेट्स है 0, 5। ओके, 8 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। m जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का अब कोऑर्डिनेट्स बताना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये तो x की तरफ तो -3 आ गया, -1 -2 -3 आ गया, y की तरफ कहीं नहीं गया, y की तरफ कहीं नहीं गया, तो ये हमारा y हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो m का होता है -3 फिर 0, m का कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 और एग्जाम्पल्स जो जो किया वो सब भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका तो कार्टेशियन सिस्टम क्लियर हो जाना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। जब हमारा अभी तक तो हम बस लोकेट कर रहे हैं कि जब यहाँ पे ये वाला है कोऑर्डिनेट से, कार्टेशियन सिस्टम में हमारा दिया हुआ है ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है, ये हम बस निकाल रहे थे। अब हमें इसको पुट करना पड़ेगा, ये वाला हमारा दिया हुआ होगा, इसको हमें इस सिस्टम पे हमें पुट करना होगा, ठीक है।
तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, यहाँ तक आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।